हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं और उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास चार्जेस से ही लिंक है। लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो कन्वेंशनली हम ये बोलते हैं कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट सिंपली है क्या। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास कितने चार्जेस हैं और नंबर ऑफ चार्जेस बेसिकली कितने हैं और उन चार्जेस को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, इसमें से मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम टेक। मीन्स कितने चार्ज फ्लो किया और उन चार्जेस को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे सिंपली हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल आई, राइट। चार्जेस हमने पढ़ा था कि हम चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, बाय द सिंबल क्यू, एंड टाइम टेकन इज टी। सो इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास आई किसके इक्वल आ गया, Q divided by T. So this is the formula to find out the electric current. अब हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, यस हमने कल ही किया था कि हमारे जो चार्जेस हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम। फिर दूसरा है हमारे पास टाइम। अब हमारे पास टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो इट इज कूलम पर सेकेंड, एंड कूलम पर सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम्पियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। सो दैट मीन्स हमारी जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमारे पास क्या आ गई, एम्पियर। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ampere, and this ampere is denoted by the symbol capital A. So हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, राइट डाउन द डेफिनेशन, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। सो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर is known as electric current, and now its SI unit is ampere. So कई बार हमारे पास एग्जाम में डिफाइन करना आ जाता है that you have to define 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, 1 एम्पियर मीन्स अगर मेरे पास एक कंडक्टर में से कोई क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, उसमें से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज व्हाट, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor flows through any cross section of a conductor in 1 second is known as 1 ampere. Write down the definition, define 1 ampere. अब देखो हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है, करंट की एक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास बेसिकली किसी एक पॉइंट पे जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट हमारे पास लीव होगा। मीन्स उसमें कुछ लॉस नहीं होगा। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 2 एम्पियर करंट एंटर हो गया,
तो जब वो कंडक्टर से लीव करेगा तब भी वो कितना करेगा, 2 एम्पियर. दैट मीन्स आई कैन से दैट अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इन अ कंडक्टर is equals to amount of current leaving through a conductor. So this is amount of current entering through a conductor is equal to amount of current leaving through it. And also we can say that कि अब जो करंट एंटर किया या फिर जो करंट लीव कर रहा है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. कैसे, ये देखो, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, उसके आगे मैंने कुछ इस टाइप से कुछ शेप ले ली कंडक्टर की, और उसके बाद दिस. सो लेट्स सपोज कि यहाँ से करंट एंटर किया I1, राइट. सो अगर मान लो कि ये करंट हमारे पास है I2, सो ये करंट मान लो तुमने ले लिया I3. सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो करंट होगा I1, I2 और I3, ये तीनों करंट इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट लीव कर जाएगा. सो जो करंट है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स दिस I1 is equals to I2 is equals to I3, right? And also it follows the conservation of charge. ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि हमारा चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, दैट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर हमारे पास ये फॉर्मूले में Q कंजर्व है, दैट मीन्स I भी मेरे पास क्या रहेगा, कंजर्व. सो अब ये I जो है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स जितना करंट सिंपली एंटर हो गया उतना ही करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट है, से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. Let's discuss one question related to electric current. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 60 seconds. The amount of electric charge that flows through the circuit is. That flow through circuit is. Now see in this question, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिंपली वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में. क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, दैट अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट. मीन्स हमारे पास सिंपली करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर. सो I is 0.5 ampere. Now it is drawn by an filament for time seconds. Time in second is given to you and that is 60 seconds. So here your time is 60 seconds. You have to find the amount of electric charge. So basically we know the formula that I is equals to Q divided by T. अब Q निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I into T. सो करंट मेरे पास कितना है, 0.5, टाइम कितना है, 10. सो हमारे पास कितना आ जाएगा चार्ज, 30 कूलम. सो 30 कूलम इज योर आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन लाइक सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो यहाँ पे सिंपली दो प्रॉपर्टीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि एक तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, जितना करंट एक पॉइंट पे एंटर कर जाएगा उतना ही करंट वहां से हमारे पास क्या करेगा, लीव करेगा, राइट. और हमारे पास करंट स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो हम कन्वेंशनली उसकी डायरेक्शन लेते हैं ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
कि जिस साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या फ्लो करता है, करंट, राइट। बट ये डायरेक्शन हमारे पास कन्वेंशनल है, राइट। हमने इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिया है, बट हमारे पास चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, सो इट मीन्स व्हाट, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फाइन। सो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक करंट। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बहुत माइनर सा चेंज है दोनों टर्म्स में। स्टेटमेंट हमें ये कहती है, सबसे पहले समझो पोटेंशियल डिफरेंस समझाती हूँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले हमें हमारे पास होने चाहिए दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स होने चाहिए टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ इट विल बी, सी लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब इस ए पॉइंट पे लेट्स सपोज मैंने एक चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज, राइट। ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने चार्ज क्या रख दिया, क्यू, राइट। अब मैंने क्या किया, इस क्यू चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, राइट। अब जब मैं इस क्यू चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो बेसिकली उसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। और हमें ये 9th क्लास में पढ़ा था कि ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क डन, राइट। इसका मतलब जब हम ए से बी जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, और उस वर्क मतलब हम ए से बी जा रहे हैं तो इस चार्ज को कितना वर्क करना पड़ रहा है ए से बी जाते, इसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या हो गया कि हमें कितना वर्क करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज लाइक दिस चार्ज क्यू from one point to another point is known as potential difference. That's it. बहुत सिंपल सा है। देखो, एक चार्ज एक पॉइंट पे रखा है, इसको इमेजिन करके देखो कि मुझे उसको दूसरे पॉइंट पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, उस पर फोर्स अप्लाई करूंगी। फोर्स अप्लाई करूंगी तो उसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दिस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो दैट मीन्स कि मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, that is amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another. Is known as potential difference. So अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, है ना। दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। सो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो ये ए पॉइंट, ये बी, राइट। सो हमें क्या होगा, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। जब भी हम चेंज फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज वी बी minus B is equals to work done, that is WEB, in bringing a unit positive charge, that is Q, from one point to another, that is known as potential difference. Simple. So हमने क्या देखा, potential difference को denote किससे कर रहे हैं हम, by the symbol capital। अब यहाँ पे टर्म हमारे पास क्या है, डिफरेंस, इसीलिए मैं डिफरेंस को फाइनल माइनस इनिशियल की टर्म्स में लिख रही हूँ। सो फाइनल पॉइंट मीन्स दिस बी, दैट इज बी।
minus initial point is VA. So this is VA is equals to work done. So work done is what? In going from A to B per unit charge is known as potential difference. And now what is the SI unit of this potential difference? So the SI unit of potential difference. So what it will be? See, work done. Work done की SI unit क्या होती है students? Yes, work done की SI unit joules, right? And यहाँ पे मेरे पास क्या है? चार्ज. और चार्ज की SI unit हमारे पास क्या है? कूलम. And this joule per coulomb is equals to volt. So SI unit हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की आ गई वोल्ट. अब हमारे पास ये वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हो गया कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आने में. उसको हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. Its SI unit is volt and it is a scalar quantity. Fine? Okay. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस छोटा सा डिफरेंस ये है, उसमें हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि जो हमारा चार्ज है, पहले हमारे पास क्या था? ए पॉइंट, है ना? पहले हमारे पास ए पॉइंट पे चार्ज था, हमारे पास दोनों पॉइंट स्पेसिफिक थे, गिवन थे. अब हमारे पास क्या है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें जो हमारा चार्ज है वो हमारे पास रखा है इन्फिनिटी. लेट्स सपोज ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. अब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. अब मैं इस चार्ज को इस इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आना चाहती हूँ. सो अगेन मैं फोर्स अप्लाई करूंगी. फोर्स अप्लाई करूंगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा एंड दिस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन, राइट? सो दैट मीन्स मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सो इट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point. That is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फॉर्मूला हमारे पास सेम है. डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल को? वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू बी पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज. अगेन इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो सेम, दैट इज वोल्ट. फाइन. अब कई बार क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से ऐसे चेंज होके आ जाता है कि हमारे पास हमें कुछ डिस्टेंस गिवन होता है. मान लो कि यहाँ से यहाँ पे लेके आए, ये डिस्टेंस हमारे पास R है, ठीक? ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, ठीक? अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पे, राइट? सो अगर मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charge Q at a distance R. मीन्स अगर हमारे पास स्पेसिफिक डिस्टेंस गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? के क्यू बाय आर. सो V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. के क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? चार्ज. डिस्टेंस हमारे पास क्या है? R. सो V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. अब यहाँ पे के बच्चे हमारे पास है कांस्टेंट. ये हम इसी के जब हम NSO की क्लास इसका अनदर लेवल डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करूँगी.
सो वहाँ से बेसिकली आता है मेरे पास ये k, राइट। सो k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, k इज अ कांस्टेंट। q हमारे पास क्या है, चार्ज। लेट्स सपोज इस b पॉइंट पे हमारे पास कुछ चार्ज रखा हुआ है, ठीक। b पॉइंट पे चार्ज है q और कितने डिस्टेंस से सेपरेट है r। सो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जनरल फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, राइट। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r. So in that case v is equals to kq by r. Now your k is constant and this is its value, right? So that's it. In next class में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज के लिए ज़्यादा होता है या नेगेटिव चार्ज के लिए ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, राइट। सो ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे।